गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर है 62 और ये आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट है 2/12/2020। चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कि विद्युत धारा जो है वो किस तरीके से एक चुंबक की तरह काम करती है, वो भी एक चुंबक की तरह अपना प्रभाव दिखाती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारावी वृत्ताकार पोष के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर कोई एक वृत्ताकार वृत्त के आकार का पोष है तो उसमें किस तरीके से, अब ये देखिए एक वृत्त की तरह है, वृत्त के आकार जैसा एक कुंडली है एक तरीके से तार की जो वृत्ताकार बनी हुई है, उसके अंदर किस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र होता है, रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय रेखाएं उनकी क्या दिशाएं होती हैं किस पॉइंट पर, वो हमको पढ़ना है। और ये इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो नाम लिख कर देता है कि वृत्ताकार पोष है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, या चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिक पाया जाएगा और कहाँ पर कम पाया जाएगा। अगर ये वृत्ताकार पोष है और मैं ये मान लूँ कि ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो देखिए किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। कि आप चुंबकीय क्षेत्र को सब बिंदुओं पर, चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर सकेंद्री, सकेंद्री का मतलब होता है जिनका केंद्र समान हो, सकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र समान हो द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए आपको ऊपर किस तरीके से क्या दिशाएं हैं इसकी, इस दिशा के अंदर ऊपर की दिशा, ये सर्कल कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन को दिखाया गया है। इधर से जा रहा है और यहाँ से ये वापस आ रहा है इस तरीके से। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। अब जैसे जैसे आप देखिए जो सबसे अंदर का ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, उसके बाहर वाला सर्कल देखिए और सबसे लास्ट वाला सर्कल आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है कि जो वृत्त से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो आपका जो वृत्त है वो निरंतर क्या है, सर्कल जो है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे भी इसको एग्जाम में। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पोष के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। कि अगर विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो पोष के केंद्र पर, पोष का केंद्र है ये बीच वाले हिस्से में की बात हो रही है, पोष के केंद्र पर आपको किस तरीके से नजर आएंगी, ये सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है, सिंपल रेखा की तरह। अब देखिए नॉर्थ साउथ इधर से निकल रही हैं, ऐसे जाएंगे निचले वाले हिस्से में इस तरीके से। पोष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी पोष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, पोष के अंदर और बाहर कई बार पूछा जाता है, तो पोष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक समान होती है, मतलब एक ही दिशा के अंदर वो, आप देखिए सभी के सभी की दिशा क्या है, यही दिशा चल रही है। अब ये जो विद्युत धारावाही है ये किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो इसको प्रभावित करेंगे। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किससे ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ सकता है, किन की वजह से कम हो सकता है, वो सारे कारक आपको पढ़ने हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, ये होता है समानुपाती का साइन। चालक से प्रभावित होने वाली धारा, मतलब अब आपने इसको क्या करा, एक वृत्ताकार पोष था, इसको आपने किससे जोड़ दिया, एक सर्किट से जोड़ दिया, और आप यहाँ से करंट पास करेंगे। अगर आप ज़्यादा करंट पास करेंगे तो जो चुंबक का क्षेत्र बनेगा वो भी ज़्यादा होगा, अगर कम करंट पास करेंगे तो चुंबक का क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चालक से प्रभावित होने वाली धारा, मतलब जितनी धारा प्रभावित होगी, जितना करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और जितना करंट कम होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। समानुपाती में यही होता है कि बढ़ेगा
एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 में चालक से दूरी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जब ऊपर से नीचे प्रोपोर्शनल होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, चालक से दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चालक से दूरी बढ़ेगी तो चालकीय क्षेत्र घटेगा। तो ये उल्टे चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुंडली के फेरों की संख्या। अब आपने जो ये पोष इस्तेमाल किया है, जो कुंडली यूज की है, अगर इसके आपने 2 चक्कर 2 बार इसको ऐसे घुमाया हुआ है, 3 बार 4 बार घुमाया हुआ है, तो चुंबक का जो क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुंडली के फेरों की संख्या पर, कि कुंडली के फेरे ज्यादा हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कुंडली के फेरे कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। मतलब एक फेरा है ये, इसकी वजह से कोई चुंबकीय क्षेत्र है मान लेते हैं, दूसरा फेरा है इसकी वजह से कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी वजह से पहले फेरे की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरी फेरे की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों क्या है, संयोजित होते हैं। मतलब इन दोनों की वजह से ही आपको आसपास के एरिया में संयोजित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो महसूस होगा, क्योंकि जो वृत्ताकार पोष के अंदर जो दिशा है वो एक ही है, एक समान है, इसीलिए कारण आपको जो चुंबकीय क्षेत्र है वो संयोजित होता है। मतलब सभी कुंडलियों की वजह से, सभी फेरों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा। ये नहीं कि एक फेरे की वजह से अलग महसूस होगा, दूसरे की से अलग नहीं, इन सभी से जो इकट्ठा चुंबकीय क्षेत्र है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर महसूस होगा। अगला टॉपिक है परिनालिका, इसको इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत एग्जाम क्वेश्चन इस परिनालिका में पूछे जाते हैं। तो देखिए परिनालिका में क्या होता है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका क्या है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी, विद्युत का रोधन मतलब विद्युत को रोकने वाले तांबे के तार बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को, ये बेलन की आकृति है मान लीजिए, इसके ऊपर मैं बहुत सारे तार इस तरीके से लपेट देता हूँ। ये नज़र आ रहे हैं आपको किस तरीके से तार कुंडली कुंडली का ऐसे बनी हुई है। तो ये बेलन की आकृति में जब बहुत सारे विद्युत रोधी तांबे के तारों को बेलन के आकार में लपेटा जाता है तो उसको परिनालिका कहा जाता है। और परिनालिका ये ऐसी हो गई सीधी, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ के जैसा होता है। आपने छड़ का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, एक छड़ भी देखा दिया आपको साथ में इसमें। तो जैसा चुंबकीय क्षेत्र, अब ये रेखाएं जो हैं आपकी इस तरफ से निकल रही हैं और इस तरफ जा रही हैं, तो इसी तरीके से तो होता है छड़ के अंदर भी। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक छड़ जैसा ही आपको प्रतीत होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है वो समान होगा। वह समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और ये जो समानांतर रेखाएं हैं इनके द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर और अंदर किस तरीके से होती है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए परिनालिका के बाहर, अगर मैं बात करूं परिनालिका के बाहर की, ये तो परिनालिका के अंदर वाला हिस्सा है, परिनालिका के बाहर की बात करते हैं। तो देखिए परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण में होगा, ये आपकी परिनालिका के बाहर की दिशा को आप इस तरीके से दिखाएंगे, यानी ये आपका उत्तर और ये आप अपना दक्षिण मानिए। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण। और परिनालिका के अंदर, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये लाइनें इस तरफ एरो कैसे जा रहा है बाहर में, यानी ये साउथ से नॉर्थ।
इसका मतलब परिनालिका के अंदर कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि परिनालिका के बाहर किस तरीके से है, उत्तर से दक्षिण, और परिनालिका के अंदर कैसा है, दक्षिण से उत्तर। और ये ऊपर नीचे दोनों बाहर के ही दर्शाए गए हैं। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, कि आपके पास में नर्म लोहा है, उसको हमें चुंबक में परिवर्तित करना है, तो हम उस नर्म लोहे को जो है इस तरीके से, उस नर्म लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट देते हैं और उसमें से करंट पास किया जाता है। तो धीरे धीरे एक छड़ उसके पास में रख दी जाती है, उसके अंदर आपको नजर आएगा क्या, चुंबक की तरह ही वो जो लोहा है, नर्म लोहा, वो काम करने लगेगा। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, एक छड़ चुंबक। तो वही बात है कि परिनालिका का इस्तेमाल किस में किया जाता है, स्टील की या नर्म लोहे को चुंबकीय छड़ के रूप में बनाने में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और इसकी जो दिशाएं मैंने बताई हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर की दिशा क्या होती है और बाहर की। तो बाहर उत्तर से दक्षिण, और उसका उल्टा कर देना आप लोग, अंदर दक्षिण से उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारे पास में दो तरीके से चुंबक आपको मिलेंगी, जो हमें इसमें पढ़नी है। चुंबक और भी तरीके से मिलती है, एक है विद्युत चुंबक और एक है स्थायी चुंबक। अब विद्युत चुंबक को नाम से ही पता चलता है कि विद्युत से बनाई गई चुंबक होगी, जबकि स्थायी चुंबक जो स्थायी है वो बदलेगी नहीं उसको। अब तो इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। पहला है, यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक कैसी चुंबक है, अस्थायी है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, कि इसकी जो चुंबक क्षमता है उसको आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। इसकी शक्ति को बदला जा सकता है, मतलब इसकी शक्ति को आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कि अच्छी मजबूत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाली चुंबक बना सकते हैं। इसकी शक्ति निश्चित होती है, कि स्थायी चुंबक है तो उसकी शक्ति भी कैसी है, स्थायी है, निश्चित है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ध्रुवीयता बदलने का मतलब है कि आप उत्तर को दक्षिण बना सकते हैं और दक्षिण को उत्तर बना सकते हैं, जबकि यहाँ पर ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। स्थायी है तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें स्थायी हैं, इसके अंदर प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये आपको ज़्यादा शक्तिशाली विद्युत चुंबक क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी चुंबक होती है, तो आपका उत्तर होगा अधिक शक्तिशाली चुंबक होती है विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक थोड़ी कमजोर होती है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऊपर आपको कारक बता दिए गए हैं। एक तो चालक से दूरी आपको बताया गया था, और एक और बताया गया है, तो ये कारक आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पोष पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पोष में दक्षिणवर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने के पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। आपको बताना है कि मेज के तल में एक तार पड़ा हुआ है, तार के वृत्ताकार पोष है, उस पे आप एक नियम लगाएंगे जिसकी दिशा क्या है, विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही है वो दक्षिण की दिशा में हो रही है। तो आप अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे और बताएंगे कि बाहर और भीतर के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है आप लोगों को तो आप क्लास में पूछेंगे उससे। थर्ड है, विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक आपको यहाँ से मिल जाएगी। यह कैसे बनाया जा सकता है, इसे बनाने का तरीका भी आपको जो है ये रहा ऊपर, परिनालिका के द्वारा बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है, परिनालिका क्या है। परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, कहाँ आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो अभी आपको ऊपर बताया है कि भीतर के हिस्से के अंदर आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर। तो विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक में अंतर तो आपको स्पष्ट दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। मास्क पहनिए, नियमित रूप से हाथों को धोते रहिए और एक दूसरे से दूरी को बनाए रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।